अनमोल पिंकी जो एक दिन में 5 करोड़ रुपए की कोकेन बेच दिया करती थी। लाहौर में एक पुलिस वाले ने जब अनमोल पिंकी को पकड़ा तो अनमोल पिंकी ने इस पुलिस वाले के साथ शादी कर ली और इसको भी अपने साथ कोकेन बेचने पर लगा दिया। आइए आज आपको अनमोल पिंकी की शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुनाते हैं। अनमोल पिंकी को मॉडलिंग का शौक था। मॉडलिंग के लिए घर से बाहर निकली तो उम्र सिर्फ 14 साल थी। रातों को पार्टीज में जाती थी। पार्टीज में एक वकील भी आता था तो अनमोल पिंकी को इस वकील से मोहब्बत हो गई और इस वकील को अनमोल पिंकी भी अच्छी लगने लगी क्योंकि उम्र सिर्फ 14 साल थी। खैर नाज़रीन, अनमोल पिंकी का इस वकील के साथ ताल्लुक बढ़ गया। दोनों ने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। इन दोनों की शादी हो गई और वकील और ये मिलकर 16 साल से लेकर 20 साल की उम्र के दरमियान के बच्चों को कोकीन बेचा करते थे। नाज़रीन, अनमोल पिंकी पाब्लो एस्कोबार बनना चाहती थी जबकि वकील के ख्वाब बहुत छोटे थे। तो दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसके बाद वकील ने अनमोल पिंकी को छोड़ दिया। अनमोल पिंकी ने अपना काम खुद से शुरू किया। अनमोल पिंकी की ना सिर्फ कराची में बल्कि इस्लामाबाद में और लाहौर में भी कोकीन की स्मगलिंग की जाती थी। अनमोल पिंकी को कोकीन के साथ एक पुलिस वाले ने पकड़ा लाहौर में। फिर अनमोल पिंकी ने इस पुलिस वाले को अपने प्यार में डाला और इससे भी शादी कर ली और दोनों मिलकर कोकीन बेचने लगे। नाज़रीन, हमारी इत्तलात के मुताबिक अनमोल पिंकी की कोकीन बनाने वाली लेबॉर्ट्रीज लाहौर में मौजूद हैं और कराची में भी मौजूद हैं और एक वक्त में अनमोल पिंकी 1 किलो से भी ज़्यादा कोकीन बनाया करती थी। अनमोल पिंकी की जानिब से गोल्ड कोकीन बेची जाती थी जो कि प्रीमियम थी। इसकी कीमत थी 40,000 रुपये पर ग्राम और नॉर्मल कोकीन जो कि बेची जाती थी इसकी जानिब से 20,000 रुपए की। अगर हिसाब लगाया जाए तो अनमोल पिंकी एक दिन में 5 करोड़ रुपए की कोकीन बेचा करती थी। अनमोल पिंकी की जानिब से 5 लाख रुपए के अंगूर भी ऑर्डर किए गए। अनमोल पिंकी वाइन भी बेचना चाहती थी, वो भी पाकिस्तान में। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में अनमोल पिंकी का एक होटल भी मौजूद है। नाज़रीन, अनमोल पिंकी वारदात ऐसे डालती थी कि इसकी जानिब से राइडर्स को हायर किया गया जिसमें लड़कियां और लड़के शामिल थे। इन राइडर्स को अनमोल पिंकी की जानिब से घर लेकर दिए गए थे। नाज़रीन, अनमोल पिंकी दावा करती थी कि जैसी कोकीन वो पाकिस्तान में बेच रही है वैसी कोई भी कहीं भी नहीं बेच सकता। नाज़रीन, एक दिन सिंध पुलिस को एजेंसीज की जानिब से इंटेलिजेंस मौसूल होती है जिसमें यह बताया जाता है कि 1 किलोग्राम से ज़्यादा कोकीन एक फ्लैट में मौजूद है एक खातून के पास। जब पुलिस जाके इस फ्लैट में छापा मारती है तो अनमोल पिंकी सामने आ जाती है। पुलिस ये बात नहीं जानती थी कि जिसको वो काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे हैं वो अनमोल पिंकी ये ही है। खैर नाज़रीन, अनमोल पिंकी को थाने लेके जाया जाता है। अनमोल पिंकी के फ्लैट से 1 किलोग्राम से ज़्यादा कोकीन बरामद होती है। एक पिस्टल बरामद होता है जो कि इसके नाम पर था। खैर इसको थाने शिफ्ट किया जाता है। खैर नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। फिर पता चलता है कि ये तो अनमोल पिंकी है जिसको हम काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे थे। नाज़रीन, सवाल ये है कि अनमोल पिंकी पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? क्योंकि अनमोल भी एक दिन का 5 करोड़ रुपया कमा रही थी। खैर नाज़रीन, और भी बहुत से इंकशाफात जो हैं वो सामने आ चुके हैं और बहुत बड़े नाम भी सामने आने वाले हैं। और दूसरी तरफ आप अनमोल पिंकी का वॉइस नोट भी सुन चुके हैं कि वो कितने धड़ल्ले से कह रही हैं कि भाई कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। क्या कहना चाहेंगे अनमोल पिंकी के बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।